नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में कृषि प्रवेशिका परीक्षा 2026 के लिए पशुपालन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हम लेकर आए। जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम्स में बन सकते थे वे प्रश्न आज के सेशन में हमने सेलेक्ट किए हैं और पिछले साल में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को भी हमने सेलेक्ट किया है। तो इसी क्लास पर सभी साथियों को अंत तक बने रहना है और अपना जो पैटर्न है जरूर समझना है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। एफएमडी रोग पशुओं में किसके द्वारा होता है? एफएमडी रोग, जिसे मुंह पका और खुर पका रोग के नाम से भी जाना जाता है। 2 साल में इसका प्रकोप है जो कि पशुओं में ज्यादा देखने को मिलता है। वायरल क्वेश्चन है, जीवाणु, परजीवी, कवक या फिर विषाणु? जल्दी से आंसर बताना है। एफएमडी रोग ये होता है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, इसका जो वायरस है वो है पिकोरना वायरस। एक वायरस याद रखना है। उसके बाद है घोड़े के खुर में कठोर भाग होने के कारण एफएमडी रोग अक्सर नहीं होता। बस एक घोड़े का खुर है, इसमें नहीं होता, बाकी पशुओं के संपूर्ण भाग में यह रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारी स्क्रीन पे। निम्न में से गाय की एक नस्ल है, गाय की एक नस्ल मुर्रा, पूगल, जाफराबादी और राठी। गाय की एक नस्ल पूछा है और इनसे संबंधित एक प्रश्न है जो भी हम देखेंगे। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, राठी। राठी, थार पारकर, कांकरेस और गिर मुख्य गाय की नस्लें। उसके बाद मुर्रा भैंस की नस्लें, पुगल एक भेड़ की नस्लें, जाफराबादी एक भैंस की नस्ल है। अब हम पिछले वर्ष कृषि प्रवेशिका भर्ती 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था, उसको हम देखते हैं। नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की आपको पहचान करनी है। जो आपको 3 लक्षण दे रखे हैं, इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से मवेशी की नस्लें हो सकती है। देखिए, पहला ऑप्शन दे रखा था बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबित कान। उसके बाद है सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित हैं। बताइए कौन सी नस्ल को संकेत कर रहे हैं ये 3 ऑप्शन? इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, गिर नस्ल। गाय की नस्लें मुख्यतः काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारी स्क्रीन पे। राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? सर्वाधिक भेड़ें चोगला, मालपुरी, मारवाड़ी या फिर जैसलमेरी? सर्वाधिक भेड़ें, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड को हम लॉक कर देते हैं, मारवाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है। सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? तो है हमारी मारवाड़ी। और चोगला, जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है और भेड़ की एक सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है। और चारों के 4 ऑप्शन हैं जो कि भेड़ की नस्ल के उदाहरण हैं, चोकला, मालपुरी, मारवाड़ी और जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा चौथा था, इसके कुछ उदाहरण है। देखिए, चोकला नस्ल जो कि मुख्यतः झुंझुनू और शिखर, आपको शेखावटी क्षेत्र केवल याद रखना है। उसके बाद मालपुरी है जो कि जयपुर और टोंक की है। सोनाली मुख्यतः राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा की है। उसके बाद मारवाड़ी तो जोधपुर रियासत है। और नाली, पूगल और मगरा ये भी एक भेड़ की नस्लें हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे साथियों, क्लास को स्किप नहीं करना है, अंत तक बंद रहना है। और 18 मार्च को होने वाले एग्जाम्स में इनसे संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश में? सर जी ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर से है हमारे स्क्रीन पे। राजस्थान में भैंस की सर्वाधिक संख्या वाली नस्ल कौन सी है? भैंस की सर्वाधिक संख्या वाली नस्ल तो वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, मुर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो भैंस की प्रमुख नस्लें मैंने आपको अलग से बता दिया है, तो एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मुर्रा, जाफराबादी, मैसाणी और भदावरी, ये 4 नस्लें मुख्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे रहा, 20वीं पशु गणना, ये हमारी नवीनतम पशु गणना है, इसके बाद अभी तक कोई पशु गणना नहीं हुई है। तो 20वीं पशु गणना के अनुसार गोवंश की संख्या में राजस्थान का हमारे देश में स्थान कौन सा है? गोवंश की संख्या में तो पहले 5वां था, लेकिन 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का गोवंश की संख्या में जो स्थान हो गया है वो हो गया है 6ठा, ऑप्शन नंबर 4 है जो कि राइट आंसर है। उसके बाद भैंस की संख्या में दूसरा है, बकरी की संख्या में प्रथम है, भेड़ की संख्या में तीसरा है और ऊंट की संख्या में वो हमारा प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर 4 पहले 5वां था और अब 6ठा हो गया है गाय की संख्या में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन पर रहा, मुर्गी में ऊष्मायन अवधि कितने दिनों की होती है? ऊष्मायन अवधि 15 दिन, 21 दिन, 28 दिन या फिर 30 दिन। तो मुर्गी में ऊष्मायन की जो अवधि होती है वो होती है 21 दिन, ऑप्शन नंबर बी है, जल्दी से हम लॉक कर देते हैं 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ की कौन सी नस्ल भारत की मेरिनो कहलाती है? तो इसका जिक्र हमने पहले किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर 4 चौकला। ये प्रश्न कृषि प्रेषक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ हुआ। सहकारी दूध डेयरी का प्रारंभ भरतपुर, जालोर, जयपुर या फिर अलवर से? तो प्रारंभ हुआ था ऑप्शन नंबर 3 जयपुर से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अब स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र ऑप्शन नंबर 2 है अविका नगर, टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रजनन केंद्र हैं जो कि एक बार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अविका नगर टोंक में, भैंस प्रजनन केंद्र है जो कि वल्लभ नगर उदयपुर में, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है जो कि अविका नगर टोंक में, और केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र है जो कि जोहड़बीर बीकानेर में। एक प्रश्न यहाँ से आपको मानना है कंफर्म रूप से, प्रजनन केंद्र यही मुख्य है और यही पूछेंगे, ऑप्शन में जरूर आएंगे प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट जरूर लें। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई? भारत में सर्वप्रथम पशु गणना, तो देखिए भारत में जो सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1919-20 में। आजादी के बाद भारत में सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1951 में। तो भारत में पूछा है तो 1919-20। आजादी के बाद भारत में सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च वसा मात्रा होती है? कृषि पर्यवेक्षक 2023 में पूछा गया था कि कौन सी प्रजाति है जिसके दूध में उच्च वसा सर्वाधिक होती है, और पशु परिसर भर्ती में भी पूछा गया था यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए होगा भैंस, हमें ऊंट नहीं बनना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज या फिर सुक्रोज? तो दूध में शर्करा होती है वो होती है ऑप्शन नंबर 3 लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? पशु प्रजनन एवं प्रशिक्षण संस्थान तो ये स्थित है बीकानेर जिले में, ऑप्शन नंबर 3 को हम लॉक कर देते हैं। जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है? जल प्रदूषण से होने वाला रोग एफएमडी, मुंह पका या खुर पका रोग, एंथ्रेक्स रोग, तपेदिक रोग या फिर उपयुक्त सभी। जल प्रदूषण से होने वाला रोग वो है हमारा एफएमडी, यहाँ पे केवल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है?
श्वेत क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर मछली उत्पादन से। पशुपालन से संबंधित प्रश्न है, 2 बार पूछा गया पिछले सालों में। श्वेत क्रांति का संबंध तो भाई दूध उत्पादन से होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड को लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, वीर तेजाजी पशु मेला कहां पड़ता है? वीर तेजाजी पशु मेला नागौर, झालावाड़, करौली या फिर बाड़मेर में। वीर तेजाजी पशु मेला वो बढ़ता है नागौर जिले में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक कर देना है। उसके बाद है पशुपालन से संबंधित उस प्रमुख मेले जो कि आपको ध्यान में रखना है, श्री गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। श्री चंद्रभागा पशु मेला ये बढ़ता है झालरापाटन झालावाड़ में। उसके बाद है श्री रामदेव पशु मेला नागौर जिले में, और श्री मल्लीनाथ पशु मेला है जो कि बाड़मेर जिले में, और वीर तेजाजी पशु मेला है वो बढ़ता है नागौर जिले में। तो 5 प्रश्न बन रहे हैं पशुपालन से संबंधित मेलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे साथियों, आपको 18 तारीख की पेपर जो हमारा होने वाला उसमें आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे इससे संबंधित, जो आज के सेशन में हमने आपको बताएं। निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पादन को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पादन को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? एग्रीकल्चर भर्ती 2023 में पूछा गया प्रश्न है। दही, घी, पनीर या फिर क्रीम। ऑप्शन नंबर सी पनीर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जाती है? 2023 में पूछा गया था पिछले साल। टीकाकरण द्वारा दूध ज्वर, ब्लैक क्वार्टर, मास्टिसिस, मास्टिटिस, ब्लड सूजन। टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जाती है? तो वो है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुग्ध ज्वर। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? थारपारकर, नागौरी, गिर, साहिवाल। दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। वैसे इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर हो गया। नागौरी गाय की एक भारवाहक नस्ल है, जबकि ये दुधारू नहीं है, एक बेल होते हैं नागौरी। उसके बाद साहिवाल व गिर गाय की दुधारू नस्लें मुख्य होती है, साहिवाल और गिर। थारपारकर गाय की एक द्विकाजी नस्ल है। ऑप्शन नंबर बी नागौरी एक भार ढोने के बेल होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ली हैं? तो ये प्रश्न हमने शायद पहले पढ़ा है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? दूसरा ये प्रश्न इस तरह से पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में? चलो मैंने पढ़ने में थोड़ा सा गलती कर दी। इस तरह से प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में? सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला है जयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर बाड़मेर। पशु घनत्व है वो डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है वो मुर्रा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, गाय के कृत्रिम गर्भाधान के लिए वीर्य की कितनी मात्रा उपयोग की जाती है? 0.5 से 2 ml, 5 ml, 10 ml या फिर 1 ml। कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो
सीमा ने इसकी कितनी मात्रा उपयोग की जाती है? तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0.5 से 2 ml। तो आज के सेशन में इतना ही। इस तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।